श्री आचार्य भगवत ऋषिदेव जी महाराज बताते हैं, जाको जैसी लख परी तैसी गावे सोई, बीथी भगवत मिलन की निश्चय एक न हो, निश्चय एक न होय। कहें सब पृथक हमारी, श्रुति स्मृति भागवत शाख गीता दे भारी। भूपति सवन समान लखे निज पर जाता को, जाको जैसो भाव शपो से तैसो ताको। बोलो स्वामी जी महाराज की। श्री स्वामी भगवत ऋषिदेव जी महाराज कहते हैं, जाको जैसी लख परी तैसी गावे सो, बीथी भगवत मिलन की निश्चय एक न हो। हरि से मिलने की रास्ता बहुत है। Шри Бхагават Расикдевджи говорит, что существует очень много дорог для встречи с Хари. और हरि मिलने के ये संप्रदाय हैं, ये रास्ते हैं अलग अलग, जितनी संप्रदाय हैं। Сколько не существует сампрадай, это все различные дороги к Хари. आचार्य महानुभाव सभी संप्रदायों में अलग अलग आचार्य महानुभाव प्रकट हुए। Различные ачарьи, они проявились в различных сампрадаях. और आचार्यों ने हरि के स्वरूप को अपने अपने हिसाब से समझा। И эти ачарьи понимали их сварупу Хари, каждый со своей точки зрения. लेकिन पूर्ण रूप से पूर्ण प्रेम को केवल स्वामी जी ही लाए थे। Но в полной преме проявил Хари только Свамиджи. क्योंकि पूर्ण प्रेम को समझना बहुत कठिन है, बिना स्वामी जी की कृपा के समझ में नहीं आता। Полную прему понять очень сложно, и без милости Свамиджи это невозможно. तो जाको जैसी लख परी तैसी गावे सोई, बीथी भगवत मिलन की निश्चय एक न होय। तो जिसको जैसी समझ में आया है भगवत रसिद, ऐसे ही उन्होंने गाया है। हरि मिलने की रास्ता एक नहीं हो सकती। Дорога к Хари не может быть одной для всех. Каждый, насколько понял, настолько и объясняет это, каждый ачарья. निश्चय एक न होय, कहें सब पृथक हमारी, श्रुति स्मृति भागवत शाख गीता दे भारी। वेद पुराण शास्त्र गीता जी भागवत जी का प्रमाण देके अपनी अपनी संप्रदाय को पुष्ट करना। Веды, Пураны, Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гита приводят различные доказательства, и в каждой сампрадае они свои. तो सभी कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सत्य है, वो भागवत जी में लिखा है, गीता जी में लिखा है। И каждый говорит, вот то, что я говорю, это все правда. Это вот это написано в Бхагавад-гите, а вот это в Шримад Бхагаватам описано. कोई कहता है वेदों में लिखा है। Кто-то говорит, а это вот в Ведах так говорится. भूपति सवन समान लखे निज पर जाता को, जाको जैसो भाव सपो से तैसो ताको। जैसे राजा होता है, राजा अपनी प्रजा को और पालन करता है और
प्रजा का जो जिसका जैसा जैसा भाव होता है उस सब के भाव के हिसाब से पोषण होता है। क्या ये प्रजा का? जैसे प्रजा और राजा। प्रजा ये जो राज्य से तो नीचे है क्या? हाँ, जो सामान्य जनता, सामान्य लोग, एक तो राजा और एक जनता। जो प्राइम मिनिस्टर है क्या? हाँ, एक तो प्राइम मिनिस्टर, ये प्रजा, वो प्राइम मिनिस्टर तो राजा, और पब्लिक दूसरा। पब्लिक, अच्छा, हाँ, वो सब प्रजा है। तो प्रजा का किसी प्रजा में लोगों की किसी की कोई इच्छा होती है, किसी की कोई इच्छा होती है, किसी का प्रधानमंत्री के साथ संबंध किसी तरीके का होता है, अलग अलग तरीके के संबंध होते हैं। किसी का प्रधानमंत्री के साथ न हो के छोटे अधिकारी से ही संबंध है, वहां तक किसी का संबंध नहीं है, छोटे छोटे अधिकारियों से संबंध है। ये बात подобно тому, как царь, у него под ним стоят люди, и вот у этих всех людей разные взаимоотношения. У кого-то с более мелкими чиновниками, у кого-то покрупнее, у кого-то с премьер-министром отношения. लेकिन सभी जो है छोटे अधिकारियों को भी मानते हैं लोग, बड़े प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्ट संबंध नहीं है, फिर भी वो छोटे अधिकारी भी और प्रजा भी उस प्रधानमंत्री के ही अधिकार में हैं सब। И вот эти более мелкие чиновники, они все равно имеют как бы, власть определенную, так, чтобы дойти до премьер-министра, они могут как по звеньям дойти до него. तो भूपति सवे समान लखे निज पर जाता को, जाको जैसो भाव सको से तैसो ताको। तो हरि का स्वरूप जैसे भाव से जो कोई समझता है उसी तरह से हरि प्रसन्न रहते हैं। हरि का स्वरूप जिसने समझा, Хари, он доволен тем, насколько каждый преданный понимает его сварупу. जैसे बिहारिंदेव जी महाराज कहते हैं कि हरि सेवत की सवै भली नाहिन अनैसी, और जो सेवे जे भाव प्रीत करे हैं हरि तैसी। हरि सेवन सभी संप्रदाय का अच्छा है, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। В каждой сампрадае сева хари, она хорошая. Нельзя сказать, что где-то хуже, где-то... плохо нельзя отзываться о каждой севе. जाको जैसो भाव सुपो से तैसो ही ताको। बिहारिंदेव जी महाराज कह रहे, जिसका जैसे भाव है, जिसकी समझ में जैसा स्वरूप हरि का आया, वैसे उन्होंने समझा। То есть, насколько преданный понял сварупу хари, настолько он ее и объясняет. तो जाको जैसो भाव सुपो से तैसो ही ताको। गीता जी में भी भगवान कृष्ण कहते हैं, ये था माम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजामी हम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार सर्वस्व। तो जिसने हरि के स्वरूप को जैसे समझा है, जैसे हरि को भजता है, हरि भी उसी प्रकार से उसकी पूर्ति करते हैं। Насколько преданный понял сварупу хари, настолько и хари, он подпитывает его, как бы подпитывает अरे это बात मत करो, понимание. कौन कर रहा है? नहीं, दूसरा कोई, आप नहीं, नीचे कोई और है? आदमी का आवाज. अरे गिरधर, कोई बात तेजी से नहीं करो, बिल्कुल शांत धीरे, यहां तक आवाज नहीं आए। बोलो बिहारी जी महाराज की। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि अहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः।
भगवान कृष्ण भी कहते हैं इस बात को गीता जी में कि जो मुझे, हे अर्जुन, जो मुझे जिस भाव से देखता है मैं भी उस भाव से उसकी पूर्ति करता हूँ. А Бхагаван Кришна в Бхагавад-гите говорит, кто как меня видит, в соответствии с этим я и отвечаю преданному. आगे महाराज कहते हैं, ये दृष्टांत यहाँ सुनाया कि नहीं, हाथी वाला उस दिन शायद नीचे सुनाया था. ये तो भी अपलोड किया जो नीचे कर दिया. हाँ सब. अच्छा ठीक. हाँ, तो इसको नहीं सुना है. नहीं ठीक है. वो तो जानते हैं इस एलिफेंट के बारे में. जो 4 अंध. Ну да, то есть ये तो एक बात से छोटा से हो सकता. एक लाइन में. तुम पहले तो हमने सुनाया था फुटकर में ये उसके क्रम से यहाँ अभी होगा ये क्या. हाँ चलो उसको छोड़. ईश्वर बाजी गर रचो जग जीवरी को साम, जीव जमूरा मेलिगल सुर नर मुनि सब कांप. सुर नर मुनि सब कांप विषयनी व्यापी माया, फन काड़े फुसकरे जहर जिन लगे न काया. भगवत रसिक समर्थ गुरु जे जोक्त जनाई, ज्ञान भयो तिह तुल्य भूल नहीं जाए सुभाई. तो महाराज कहते हैं ईश्वर बाजी गर रचो जग जीवरी को साम, और जीव जमूरा मेल गल सुर नर मुनि सब का. हरि जो है एक बाजीगर स्वरूप. भगवत ऋषिदेव महाराज बोले कि हरि एक बाजीगर स्वरूप. ईश्वर बाजीगर रचो जग जीवरी को साम. बाजीगर समझते हैं जो खेल दिखाते हैं बहुत. कभी नोट दिखा देना, कभी कोई सर्प दिखा देना, कभी कुछ दिखा देना. मैजिक. हाँ मैजिक. हाँ ऐसे. जादूगर कहो, बाजीगर कहो. где не клоуны, а магию показывают. Не цирк, а вот где магические трюки разные показывают. Иллюзионист, да. То есть Хари, он как иллюзионист. तो ईश्वर बाजीगर रचो जग जीवरी को साम. तो ये संसार, हरि ने संसार की रचना की. और Хари создал эту сансару, в которой находимся мы. और संसार ऐसे हैं जैसे जेवरी का सर्प. जेवरी यानी रस्सी. रस्सी का सर्प, कभी कभी रस्सी का बना हुआ सर्प, उससे लोग डरते हैं. वो समझना नहीं कि रस्सी का है. И он так создал, что кажется, что, например, это змея, а на самом деле это веревка такая. Она под змею косит, но это веревка. Вот. तो ईश्वर बाजीगर रचो जग जीवर को सांप, और जीव जमूरा मेलिगल सुरनर मुन सब कांप. तो ये संसार एक जेवरी का रस्सी का सर्प जैसा है संसार. और ईश्वर ने इसकी रचना की है. И Ишвар, он создал, то есть Бог создал вот эту вот веревку, которая очень сильно смахивает на змею. अच्छा, जो बाजीगर का, जो उसका जादूगर का, बाजीगर का जो जमूरा होता है, जो खेल दिखाने में जो सहायक होता है, तो वो जमूरा रस्सी के सर्प को समझता है कि ये सर्प रस्सी का है, इससे कुछ नहीं बिगड़ना है, तो उसको गले में भी डाल लेता है. И помощник иллюзиониста, он прекрасно понимает, что это просто веревка, и безбоязненно ее на шею себе одевает. लेकिन जिनको वो जो बाजीगर का जमूरा नहीं है, जो बाजीगर के से जिसका प्रेम नहीं है, जिस बाजीगर की कला को जानता नहीं है, वो सब लोग देखने वाले सब डरते हैं. केवल वो बाजीगर का जमूरा वो नहीं डरता है.
И все окружающие люди, они со страхом смотрят, как этот помощник, он надевает на себя огромную змею страшную. Им страшно, а ему нет. ऐसे ही महाराज बोले कि ये संसार में जो सुर हैं, नर हैं, यानी देवता भी हैं, मुनि हैं और संसारी लोग हैं, ये सब हरि की माया से बहुत भयभीत होना, डरना। Все существа здесь, и боги, полубоги, люди, они все находятся в страхе от самсары. और भयभीत होकर कंदराओं में तपस्या करते हैं, Кандраи के जंगल में, वनों में तपस्या करते हैं, छोड़ना है। तपस्वी लोग, तपस्वी लोग सबको छोड़ के, संसार को छोड़ के चुपचाप एकांत में तपस्या करते हैं। некоторые йоги, тапасви, они бросают все, уходят в лес или в горы и сидят там в одиночестве, делают свою тапасию. और संसारी लोग जो हरि की तरफ मन नहीं होता, वो डरते रहते हैं हमेशा। А обычные мирские люди, которые не повернуты к Хари, они все время вообще в страхе живут. और नरकों में जाना, कभी स्वर्ग जाना, ये संसारी लोगों का То बनता है। они, то в ад они идут, то на сваргу, на райские планеты. तो जीव जमूरा नीलिगल सुर नर मुन सब कांप। तो जीव जो है, जो अनुगत है, जो हरि का भक्त है, इसका मतलब क्या, हरि का जो भक्त है वो तो संसार रूपी सर्प को डरना नहीं, समझना, ये रस्सी। Душа, которая предалась Хари и преданным является Хари, она прекрасно понимает, что все это всего лишь иллюзия, и эта змея нереальная, поэтому он ее не боится. तो वो डरना नहीं, वो समझना ये मेरे प्रभु का, मेरे हरि का खेल है, ये खेल ऐसा। Он не боится, он понимает, что это все игры Хари здесь, все, что он видит. सबके अंदर बिहारी बिहारन विराजमान है। Во всех внутри находится Бихари, не Бихари. तो वो तो समझना रहस्य को, लेकिन त्यागी, तपस्वी, मुनि, जो सकामी भक्त हैं, जो सकामी जन हैं, जो संसारी लोग हैं, वो बहुत डरना। Он понимает и спокойно живет, а другие мирские люди и даже йоги, тапасви, они в страхе живут. और संसारी विषयी लोग डरना, Вишай лог. विषयी लोग जो संसार में मन रखते हैं वो डरना। И наслажденцы, мирские люди тоже, они боятся самсару очень. फन काले फुस करे जहर जिन लगे न काया। जिसको अपने इष्ट का स्वरूप और अपना इष्ट स्वरूप समझ में आ जाता है, उस पे संसार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। Те, кто понял сварупу Ишта, божества своего, и сварупу свою, тогда они перестают вообще бояться, у них нет страхов по отношению к самсаре. वो संसार के सुखों में आसक्त भी नहीं होता है। Они также и не привязаны к счастью मирскому. सर्प फुसकार भी मारता है, ऐसे मारता है ना सर्प, और फुसकार है, फन कड़े, और फन भी दिखाता है। फन समझते हो, सर्प का मुंह। Пускар क्या है? फुसकार माने फुतक? हाँ, ऐसे अच्छा, ऐसे हैं। तो पुस्कार फुसकार भी लगाता है और ऐसे करके यूं भी करता है सर्प, हैं। तो महाराज बोले ऐसे ही माया का भक्तों पर भी प्रभाव होता है ऐसा, लेकिन भक्त डरते नहीं है, एक समान रहते हैं। И змея самсарная мирская, она может шипеть, она может вздуваться как кобра и нападать. И преданный, он спокойно к этому относится, без всякого страха. तो जिनके हृदय में बिहारी बिहारन की शुद्ध प्रेम, बिहारी बिहारन का अनन्य भाव, तो उनको ये संसार से सावधान रहते हैं, लेकिन डरते नहीं।
Те, у кого есть в сердце према к Бихаре Бихарине, то они не боятся эту самсару, но они с осторожностью как бы живут в ней. फन काले फुस करे जहर जन लगे न काया। ये संसार की माया भक्तों के प्रति भी, रसिकों के प्रति भी, शुद्ध भक्त हैं, रसिक अनन्य हैं, इनके प्रति भी अपना फन उठा के, मुंह उठा के ऐसा लगता है कि दिन खा जाएगी, ऐसा लगता है। लेकिन ये नहीं डरना कभी। Притхиби क्या है? Бхактон की притхиби. प्रति Прати, अच्छा. Эта змея самсары, она может как бы нападать, делать вид, что нападает на преданных, но только делает вид, и преданные, они не боятся ее. श्री हमारे वचन का सिद्धांत में ललित किशोरी देव जी महाराज बोले, Лалит Кишори Девджи Махарадж, он объясняет эту сиддханту. ये साधकों के लिए बहुत मर्म की बात बताई उन्होंने कि तन की मन की क्रिया से भय न खाए। दो झूठी हैं, तन की और मन की दोनों ही क्रिया झूठी हैं। अपने नित्य स्वरूप को जो गुरुओं ने समझाया है, कृपा करके अपने नित्य स्वरूप को हर समय विचारता रहे। ललित किशोर देव जी महाराज के शब्द हैं। तन और मन ये सब झूठ है। तन की और मन की क्रिया बहुत रही, कभी संसार की सोचना, कभी कुछ सोचना। Лалит Кишори Девджи Махарадж говорит, что деятельность как и тела, так и ума, она нереальна, она ложная. Поэтому не стоит этому посвящать все свое время, и нужно посвятить свое время размышлению о своей вечной сварупе, которую гуру раскрывает ученику. कोई सोचना मन में, अरे हम पहले बहुत हमने अपराध किया था, बहुत पाप किया, तो उपासना भी नहीं करना, वो डरना। Кто-то может думать, что ой, я столько грехов уже насовершал, и даже если я буду упасану делать, мне это может не помочь, он боится, в страхе находится. महाराज बोले, अगर तुम बिहारी बिहारन के, स्वामी जी बिहारी जी के शरणागत अनन्य भाव, तो पूर्व कोई अपराध भी बना और अब अनन्य भाव, तो सब माफ करना, चिंता मत कर। Махарадж говорит, что нет места для беспокойства, если вы находитесь в Ананья Бхаве, в Бихаре Бихарине, то есть все вот эти аппаратхи, грехи, которые вы насовершали до этого, они все простятся. तो तन की मन की क्रिया बहुत सी होती रहती है। कभी संसार के सुखों को चाहता है, कभी जो है कुछ सोचता है, ऐसे ही शरीर, ऐसे ही मन। तो महाराज बोले, जो हरि के संबंध में सोचना होता है वही सत्य होता है। Махарадж говорит, что истинное только то, что связано с Хари. Вот мысли об этом, деятельность ума и деятельность тела, она истинная, если связана с Хари. А если нет, то это иллюзорная, ложная реальность. इसलिए तुम चिंता मत करो, अपना और सोच के नहीं, केवल हरि के सुख में अपने स्वरूप को सोचो। मेरा क्या स्वरूप है, मैं कौन का दास हूँ, शरणागत हूँ। डरो मत, अपना दास और अपना चिंतन करो कि मैं बिहारी बिहारिन की सखी हूँ, सहचरी हूँ, स्वामी जी महाराज की खास खवासी हूँ, ये मेरा स्वरूप है। तो ऐसे सोचो हमेशा, डरना नहीं है। Поэтому всегда старайтесь быть бесстрашными, не думать ни о каких страхах, а все время в уме держать мысль, что я являюсь Сахачари, близкой подругой Бихари Бихарине, и я всегда рядом с ними нахожусь. अगर हम डरेंगे, डरते रहेंगे और स्वरूप का चिंतन नहीं करेंगे, ये सोचेंगे हम तो बहुत पापी, हम कैसे स्वरूप का चिंतन करें, हमको बिहारी जी नहीं मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, तो ये कच्चापन। А если мы будем бояться и думать о том, что я такой греховный, низкий, падший, и как я буду думать о Бихаре Бихарине, как мне о Сварупе думать, то такой расклад ума называется незрелым. प्रार्थना करते समय अपना दीन भाव प्रकट करना चाहिए, लेकिन वस्तु चिंतन करते समय डरना नहीं चाहिए।
А во время молитвы к Богу необходимо проявлять смиренное состояние духа. Но во время того, как вы медитируете на свое божество, तो जब क्या चिंतन करने समय चिंतन करते समय अपने स्वरूप का, प्रियालाल के स्वरूप का चिंतन करते समय कोई डर नहीं रखना चाहिए. И то есть, но во время медитации на свою сварупу о страхах обо всех нужно забыть полностью. हरि हमरे हम हरि के प्राण हरि हम दो एक समान तन मन विचरण की है आन समझे को रसिक सुजान. जब स्वामी जी बिहारी जी महाराज की कृपा से जब हरि बिहारी बिहारी के प्रति अनन्य भाव आता है तो उनमें और अपने में कोई अंतर नहीं देखता. जब अनन्य भाव हृदय में आता है और ये चिंतन होना कि हम प्रियाजू के हमेशा साथ, ऐसा भाव मन में पक्का, तो फिर चिंतन करना डरना नहीं है, हमेशा हम साथ. Если вы можете вот так постоянно медитировать и думать, что я нахожусь с Бихари Бихарини рядом, тогда все страхи, они уйдут и не будут мучить. प्रार्थना करना, नाम जाप चिंतन करना. Необходимо молиться, повторять наму и делать чинтан, медитировать. और कीर्तन करना. А также необходимо कीर्तन делать. तो दैनिक रोजाना चिंतन करना चाहिए, मानसिक चिंतन करना चाहिए और रोजाना कीर्तन करना चाहिए, रोजाना नाम जाप करना चाहिए और रोजाना प्रार्थना करनी चाहिए. Чар. 4 вещи необходимо делать каждый день. Это делать киртан, это повторять свою личную намаджапу, это медитировать на свое божество, сварупу божества и свою сварупу. И прартхана. И 4, это нужно молиться всегда в смиренном состоянии. तो सुर नर मुनि सब कांप बिसियन व्यापी माया फन काले फुस करे झेर जिन लगे न काया. तो ये संसारी परेशानियां दिखेंगी, लेकिन ऐसा चिंतन करने से वो परेशानी कोई रहेगी नहीं. То есть мы будем видеть беспокойства мирские, самсарные, но они нас не будут задевать. तो ये विश्वास रखे कि हम हरि के और हरि हमारे. А эту веру твердую необходимо держать, что я принадлежу Хари, а Хари принадлежит мне. दो का करना होता है, क्या तो हमारा करना, हमारा सोचना होगा, क्या हरि का सोचना होगा. क्या सोचना? यानी के तो हमारे प्रारब्ध का हम कोई बात सोचते हैं तो हमारी बात बनती है, हमारे अनुकूल बनती है, और या फिर हरि के अगर हमारे अनुकूल कोई कार्य नहीं बना तो समझना चाहिए हरि की इच्छा से हुआ जो हुआ. समझिए, हरि के अनुकूल. जैसे कि कोई बात सोचा, हमने किसी कार्य के बारे में सोचा और कार्य नहीं हुआ, अच्छा. तो भक्त को सोचना चाहिए, भक्त को, रसिक को, जो शुद्ध हैं, शुद्ध हरि के दास हैं, कि मेरा चिंतन मैं सच चाहता है, वो नहीं हुआ तो मेरे इष्ट का कहना हुआ है. अच्छा. То есть, если у нас какое-то задуманное дело не получается, то беспокоиться не нужно, а нужно думать так, что, значит, Хари так захотел, и это нужно для чего-то. जो कछु कियो सो लाडली, लाडली करे सो होय, और लाडली करे सो होय गो, निर्भय हुए तू सोय. श्री ललित किशोर देव जी महाराज कहते हैं कि ऐसा विश्वास होना चाहिए, जो पहले जो कुछ किया प्रियाजू ने, हमारी लाडली जी ने, स्वामी जी ने अच्छा किया, ऐसा. И так нужно думать, что все, что произошло, что пеле जो हुआ, я बाद में. हाँ, वो पहले हुआ जो वो अच्छा हुआ. Все, что было со мной раньше, это все произошло по желанию Приджи, Ларили, и поэтому это все хорошо. और जो अब कर रही हैं हमारी प्रियाजू, वो भी अच्छा कर रही हैं. А сейчас что делает Приджи наша? Это также все хорошо для нас. और आगे करेंगे वो अच्छा ही करेंगे. А то, что в будущем будет, она также все хорошо нам сделает. जामे हरि प्रसन्न रहे सोई कीजिए बात,
और अपनी चाह न उपजे यही खेम कुशला। तो ये हरि का रुख है, अपनी इच्छा नहीं चलाना, अभ्यास पाड़ना, सुख में दुख में समान अपने चित्त को रखना, घबराना नहीं, अशांत नहीं होना, हमेशा प्रसन्न रहना। Все время необходимо быть счастливым, то есть пришло счастье или несчастье, неважно, а преданный всегда счастлив внутри. ये साधक दुखी कब होता है? साधक दुखी जब होता है जब इसकी बहुत इच्छाएं संसार के सुखों की होती हैं, तो साधक भी दुखी हो जाता है। अगर पूर्ण साधक, अनन्य साधक, когда садхака становится несчастным, когда его мирские желания какие-то не исполнились, то есть он привязан был к какому-то делу, оно не выполнилось. जाको कछु न चाहिए सुसाहन को साह, चाहा गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह। जो अपनी कामना नहीं करे और प्रभु जैसे रखें वैसे रहे, ये भरोसा पक्का, तो वो प्रसन्न रहता है। А тот, кто не делает упор на свои желания, а верит в то, что Хари как вот сделает мне, так и хорошо, тот всегда счастливо живет. तो मुख्य विषय है कि अपने स्वरूप के चिंतन को नहीं छोड़ना चाहिए, महाराज बोले। И суть всего этого в том, что свою сварупу, медитации на свою личную сварупу никогда нельзя оставлять. भगवत रसिक समर्थ गुरु जी जुक्ति जनाई, जान भयो तिह तुल्य भूल नहीं जाए सुभाई। भगवत रसिक देव जी महाराज कहते हैं, किसी साधक ने प्रश्न किया कि ये युक्ति आपको किसने बताई? किसको पूछा? साधक पूछा? हाँ, भगवत रसिक देव जी से किसी साधक ने कहा, हे महाराज, ये जो युक्ति हमको बता रहे हैं, आपको किसने बताई? Один садхака спросил Бхагават Расик Девджи Махараджа, вот эти наставления, которые вы нам сейчас дали, это вы откуда узнали? महाराज बोले कि गुरु जी जुक्ति जनाई, मेरे श्री गुरुदेव जी ने बताया। И он ответил, мой Шри Гурудев же мне рассказал. जान भयो तिह तुल्य भूल नहीं जाए सुभाई। मुझे ये युक्ति उपाय बताया तो मैंने वो चिंतन करते रहे, वो वस्तु स्वरूप ही हो गई। हम चिंतन करते। Мой Гурудев мне рассказал, и я просто следовал его наставлениям и медитировал на свою сварупу и достиг в этом совершенства. स्वाभाविक फिर भूल नहीं होती है। जब इस तरीके का स्वरूप ज्ञान हो जाता है, ललित श्री महाराज कहते हैं, जिनको अपना यथार्थ स्वरूप ज्ञान है, उनको देश काल प्रारब्ध, ये तीन चीजें, देश काल प्रारब्ध तीनों बाधा नहीं कर सकते हैं, जिनको अपना यथार्थ स्वरूप ज्ञान हो जाता है। Лалит Кишори Девджи Махарадж говорит, тот, кто познал свою истинную сварупу, на того уже не будет влиять ни время, ни земля, на которой он живет, ни прарабдха карма. कैसा भी प्रारब्ध हो, कोई भी देश हो, कैसा भी समय हो, सुबह शाम कभी какая бы ни была проявленная карма у такого человека, где бы он ни жил, и карма, деш, и какое бы ни было время, утро, вечер, неважно, оно не будет влиять на такого садака. गर्मी सर्दी बरसात कोई Холод, голод, зима или снег, или лето, жара. लेकिन ये स्वरूप ज्ञान ये गुरुओं की कृपा से Знание об этой сварупе приходит по милости гуру. बोलो स्वामी जी महाराज की। आगे महाराज बोले, बोरे बहरे बाबरे अंधे लूले पंग, बड़े प्रतिष्ठा नरन की हीन हो सट अंग। हीन हो सट अंग रंग लागे नहीं तिनको, कहा कि ये उपदेश मंत्र साधन बहु जिनको।
ऐसी इनकी करे आस फिरे घर, गुरु घर घर दौरे, नहीं भगवत विश्वास भागवत बक भई बोरे। भगवत ऋषिकेश जी महाराज कहते हैं, बौरे बहरे बावरे अंधे लूले पंग, ये 6 बातें हैं। बढ़े प्रतिष्ठा नरन की, हीन हो 60 अंग। संसार में अनभिज्ञ प्राणी, जो संसार आसक्त प्राणी, अगर उनकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है तो 6 अवगुण उनके साथ आ जाते हैं। प्रतिष्ठा मतलब समान, प्रतिष्ठा जैसे जब संसार में बहुत सम्मान, आदर, संसार का वैभव। Если к мирскому человеку приходит слава, какая-то вот репутация, тогда вместе с ней приходят еще 6 недостатков к нему. बौरे, वो बौरा जाते हैं। Боры क्या है? मद में, घमंड में, Мад, अभिमान में। Абхиман. Первое это бор приходит, то есть ложное эго, такой, как бы, ну, гордость с собою. बहरे, उनको यथार्थ नहीं सूझता है, वो बहरे हो जाते हैं। यानी उनको जो सही समझ आनी चाहिए उस बात को नहीं सुनते हैं, सबकी नहीं सुनते हैं, वो अपनी चलाते हैं। Второе бехри, то есть истину он уже не видит, и он как бы в соответствии со своим умом действует, ложно очень часто. बाबरे, Третье бабари. वो बाबरे जैसे हो जाते हैं, जैसे पागल होता है ना कोई, तो संसार के मद के कारण पागल जैसी उनकी स्थिति होती है, किसी को समझना नहीं कुछ। तो पहले जो हुआ ये क्या उसमें फर्क था? पहले जो हुआ वो तो अभिमान है, पहले अभिमान, और ये पागलपन है। ये दूसरा वाला, ये एक ही बात। अभिमान अलग चीज है। नहीं, अभिमान और उसके बाद बोर बताया। बहरे, बहरे मतलब सुनना नहीं। ये और पागल ये एक ही नहीं है। पागलपन में क्या होता है कि पागलपन कहते हैं उन्मत्त अवस्था को, और वो बहरी, बहरे सुनना नहीं। सुना नहीं तो अपने तो आप पागल सुनता तो है, पागल सुनता, पागल सुनता तो है, लेकिन उसको अपने मनमानी करता है। पर वो और ये भी, और ये जो बहरा होता है वो सुनना ही नहीं चाहता है। जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं, वो साधारण आदमी प्रार्थना करने आया, उसको चलो चलो उसको बाहर हटाओ, सुनता ही नहीं। किसी को सुनता, अच्छा. किसी का सुनता। Второе качество, что он никого не слушает. Если к чиновнику кто-то придет, то он говорит, ну все, уходи давай быстро. А третье, это он становится пагалом, то есть он становится, ну, крыша немного съезжает у него, безумным. एक अंधे, उनको यथार्थ सूझता भी नहीं ढंग से, ऐसा अवगुण हो जाता है उनके अंदर। जिनसे बहुत प्रेम था, जिनसे बहुत प्रेम था और मदांध के कारण, संसार के वैभव के कारण, गुण के कारण, वो उनको देखना भी नहीं, वो अंधे हो जाते हैं। ठाकुर जी का रूप नहीं देखना, ठाकुर जी के स्वरूप नहीं। जिसका प्रेम पहले उसके अगर किसी से प्रेम था, बाद में वो बारह हो गया तो उसको फेंकना ना। हाँ, जो, अच्छा. И अंधे। четвертое, он слепцом становится, то есть те, кого его любили до того, как он стал богатым, знаменитым, он их откидывает, ну, как бы вот не видит любовь. और लूले और पंग, लूले कहते हैं दूसरों की सेवा नहीं करते हैं। И следующее, он не люли, он становится таким, как бы он не хочет севу никому делать. जैसे कोई संत महापुरुषों के पास जाना आना, सेवा करना, वो सेवा नहीं करते हैं। То есть не приходит к махапурушам, не делает им севу. और पंग अपनी सेवा कराते हैं महापुरुषों से, बहुत संतों से। И следующий панг, он наоборот, он себе севу хочет, чтобы ему сделали севу, а сам он не хочет делать. बढ़े प्रतिष्ठा नरन की हीन हो 60 अंग, तो ये 6 अंग नष्ट हो जाते हैं। रंग लागे नहीं तिनको, कहा कियो उपदेश मंत्र साधन बहु जिनको।
महाराज बोले अगर इनको कोई उपदेश भी सुनाया जाए, ऐसे लोगों को अगर उपदेश भी कोई सुनाया जाए तो वो उनके हृदय में उतरता नहीं है। То есть и таким образом вот эти 6 качеств неблагоприятных оседают в нем, и когда ему кто-то дает наставления, он их не слушает, хорошие наставления, он уже не может слушать их. मंत्र में साधन में उनको विश्वास नहीं होता है, И у него нет веры в мантру и в садану, в практику духовную. वो साधन को भी छोड़ देते हैं। Он садану оставляет свою. उनको केवल अपना अभिमान अहंकार रहता है। Он только лишь живет в своем ложном мире, в ложном эго. ऐसे न की करे आस फिरें घर गुरु गुरु घर घर दौड़ें। महाराज बोले नहीं भगवत विश्वास भागवत बक भई बोरे। एक गुरु इस प्रकार के होते हैं जो घर घर दौड़ते हैं, सब जगह देश में डोलते हैं और शिष्य बनाते हैं। Есть один из видов гуру, такой, который повсюду бродит, путешествует и везде себе учеников набирает. जिनके 6 अंग नष्ट हो गए हैं, ऐसे लोगों की वो आशा करते हैं कि इनसे हमको कोई लाभ हो जाए। क्या? जो बाहर सब जगह दौड़ने वाले जो गुरु हैं, जैसे भागवत प्रवक्ता हैं, कोई हैं, तो ऐसे लोगों की आशा करते हैं जिनके 6 अंग नष्ट हो चुके हैं। अभी बौरे बहरे बावरे अंधे लूले पंग, ये सब सुनते नहीं है, अभिमान है, ये आदि बताए ना 6 बात। तो जिनके जो सब नष्ट हो गए हैं, ऐसे लोगों के पास जाके और उनको अपना शिष्य बनाना चाहते हैं, कोई उपदेश देना चाहते हैं, लेकिन वो उपदेश नहीं लेते। И вот такие вот псевдогуру, они путешествуют, дают наставления, Бхагават Катху дают и раздают всем дикши, принимают учеников, но эти ученики их не слушают. तो ऐसे इनकी करे आस फिरें गुरु घर घर दौड़े और नहीं भगवत विश्वास भागवत बक भई बोरे। भगवत ऋषिदेव जी महाराज कहते हैं ऐसे लोगों की आशा करके ये गुरु लोग घर घर दौड़ते हैं और उनसे कोई लोभ है उनको, और अपने हरि पे विश्वास नहीं है और उन लोगों का विश्वास करते हैं। ये आदमी उन लोगों जो शिष्य लोगों को, हाँ, और хари нет. И тогда у него что происходит, у такого псевдогуру? Он начинает верить в своих вот этих учеников, но не в хари, что вот ученики его будут поддерживать, но не хари. ये कौन के लिए कहा है? जो महाराज बाहर घूमते फिरते हैं, जो लोग जैसे भागवत बक भई बोर है, जो भागवत प्रवक्ता हैं। То есть это о ком говорится? О тех, кто повсюду ездят с катхой, Бхагават Катхой. तो न तो भागवत के स्वरूप को समझते हैं, Они сами не понимают Бхагават Сварупу, न इष्ट के स्वरूप को समझते हैं, ни Сварупу божества не понимают. और केवल शिष्यों की आशा लगाए कि शिष्यों से कोई हमको मन की खुराक प्राप्त हो जाए, शिष्यों की आशा लगा के और बाहर बहुत दौड़ते रहते उनके लिए। मन का खुराक क्या मतलब? हाँ, संसार के कोई सामग्री। И только лишь он на учеников полагается, что они ему какие-нибудь мирские как бы вещи дадут, деньги и так далее. बोलो बिहार जी महाराज की जय। तो जिनको अपने स्वरूप का ही ज्ञान नहीं है, जो जैसे श्री बिहारेंद्र जी महाराज कह रहे हैं, जाको गुरु जो भिखारिया शिष्य बघूरो बाय, जाको गुरु भस्कत भुसे शिष्य तोतरा खाए, नाज खात मुंह मारिए, ये 2 पशु प्राय। बिहारेंद्र जी महाराज कहते हैं जाको गुरु यानी जिसका गुरु, और एक अनाज का जो गेहूं चना निकलते हैं ना खेती में, तो एक उसका वो होता है जो पशु लोग खाते हैं, भूसा, है ना। तो जाको गुरु भस्कत भुसे शिष्य तो उतरा खाए। तो जिसका गुरु भूसा खाएगा, भूसा समझ गए,
वो जो चावल निकालते और हाँ वो फेंकते हैं, बाकी हाँ हाँ वही मानो, मोसा ये क्या? हाँ भूसा मानो। भूसा। तो जिसका गुरु संसार के सुखों में और भटकेगा तो फिर शिष्य तोतरा खाए, तो शिष्य तो और भी बेकार हो जाएगा। जो गुरु भटकते हुए डोलेगा और बहुत संसार के सुखों को चाहेगा तो शिष्य तो जैसे शिष्य तो और बेकार हो जाएगा। महाराज बोले तो कौन खाता है ये भूसा मोसा? भूसा पशु खाता है। तो ये जैसा ये क्यों बताते, जो गुरु खाते है या क्या, या जो शिष्य गुरु खाते हैं? भटकते हुए फिरते हैं ना चारों तरफ, उनको पशु समान बताया। पशु समान, और ये की उदाहरण जो वो सब भूसा वो खाता है? पशु ही तो खाते हैं, ठीक है। तो वो जो सामग्री संसार का ये मोसा, हाँ ये। वो भूसा के समान। И тот, кто... संसार के सुखों में बहुत मन होना ये भूसा के समान है। То есть тот, кто бежит за мирскими вот этими компонентами, различными деньгами, славой, их называют, как бы вот эти вот вещи мирские все, их называют, когда вот шелуха, да, рисовая шелуха. И вот такой гуру, который гонится за рисовой шелухой, ученики у него еще более, ну, еще хуже становятся даже, чем он. तो शिष्य तोतरा खाए, जब उसका गुरु भूसा खाएगा तो शिष्य मोटा वो होता है, मोटा भूसा। एक तो महीन भूसा होता है, आप क्या कहते हैं उसको, जैसे पशु खाते हैं उसको, तो पशु बहुत छोटा छोटा भूसा को खाते हैं, और एक होता बहुत मोटा मोटा, इसको गांठा बोलते हैं ब्रजभाषा के शब्द में। तो शिष्य यानी उसका जो पशु है, बड़ा पशु है, वो नैना नैना छोटा छोटा भूस, महीन महीन भूस खा रहा है, तो उसका जो छोटा बछड़ा है वो उस तोतरे को ही खा रहा है। तो शिष्य फिर और भी कमी करेगा। जब गुरु कमी करते हैं तो शिष्य और कमी करते हैं। कमी क्या मतलब? कमी मतलब ये कम जो जैसे गुरु, हाँ गुरु खराब काम करते हैं तो शिष्य और खराब। То есть, если ученик, вот учитель ест рисовую шелуху тонкую, а ученик еще более толстую ест. То есть, пример это такой, что если учитель, он гонится за внешними вещами, то ученик, он еще хуже, ему еще больше нужно вот этих мирских наслаждений. तो महाराज बोले ऐसे गुरुओं का संग नहीं करना चाहिए। И Бхагават Расикдев говорит, что с таким гуру нельзя общаться, лучше не общаться с таким. जिनका मन संसार के सुखों में डूबा हुआ है, हरि की भक्ति में, हरि प्रेम में नहीं। Поскольку его ум погружен в мирские наслаждения, а не в настоящую преданность Хари. बोलो बिहारी जी महाराज की। आज का प्रसंग все, на сегодня заканчиваем.